Greetings to all the learners. Welcome back to English e-learning classes. I am your mentor, Kriti ma'am. Today we will begin with Poem 1, photographed by Shirley Tolson. Have a joyful learning ahead. Now let's have a glance on the poet Shirley Tolson. She was born in 1974, March 20. She came under the influence of Celtic society. She has been writing books on social history of countryside, and in this poem she describes her emotions. So after reviewing about the author, let's move towards the chapter sketch. और आपने भी बहुत बार महसूस किया होगा कि जब हम अपनी पुरानी कपबोर्ड्स में से बाहर निकालते हैं हमारी पुरानी फोटोग्राफ्स, सो इट ब्रिंग्स अ फ्लड ऑफ इमोशंस, मानो एक इमोशंस की बाढ़ आ जाती है और हम एक शायद दूसरी दुनिया में ही चले जाते हैं। और इसी तरह की एक इमोशंस की फ्लडिंग और अपनी मदर के लिए ट्रिब्यूट लेकर आई हैं आपके सामने शिर्ली टॉल्सन। सो दिस पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर विच इज रिटन इन अ फ्री वर्स फॉर्म। फ्री वर्स मीन्स it is written in a free style. It is a tribute to her mother. The tone of the poem is sad tone and it is divided into 3 stages. पोएम को 3 stages में डिवाइड किया गया है. First stage childhood, second stage after 20 or 30 years later, and third after the mother is died. First stage childhood, it is a stage in which the mother is enjoying her sea holidays with her cousins Betty and Dolly, and her age is 12 years. तो इस स्टेज में मदर अपने चाइल्डहुड में अपनी दोनों कजिन्स बेटी और डॉली के साथ इंजॉय कर रही हैं अपना चाइल्डहुड और खड़ी हुई हैं बेयरफुट. शी इज इंजॉइंग अ लॉट एट द एज ऑफ 12. अंकल इज क्लिकिंग द पिक्चर at that time. The sea has not changed but the mother has changed. Sea change नहीं हुआ है because it is natural, it is related with nature which is permanent, but the mother has changed due to her age. अब हम आपको लेकर चलते हैं 20 or 30 years later. Now the poem switches over to 20 and 30 years later when the mother is laughing at the photo, she is laughing at the dress of her cousins. और अब 20 और 30 years later when she is grown up, मदर हंस रही हैं, किस तरह से याद कर रही हैं उन मोमेंट्स को, किस तरह से उनकी कजिन्स ने वो ड्रेस पहनी हुई थी. सी हॉलीडेज वॉज नाउ अ पास्ट फॉर हर लाफ्टर एंड शी सफर्ड अ सेंस ऑफ लॉस. शी सफर्स अ सेंस ऑफ लॉस. नाउ थर्ड स्टेज इज व्हेन हर मदर इज डेड. और अब थर्ड स्टेज वो है जहाँ उनकी मदर की डेथ हो चुकी है. शी रिमेंबर्स हर मदर विद अ हैवी हार्ट हु डाइड ईयर्स अगो. वो याद करती हैं अपनी मदर को विद अ हैवी हार्ट हु हैज डाइड ईयर्स अगो. शी हैज नो वर्ड्स टू कमेंट ऑन हर डेथ एंड साइलेंटली रिजाइन्स टू हर फेट. निशब्द हैं वो, उनके पास शब्द नहीं है अपनी मदर के बारे में और वो साइलेंटली अपनी उस डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेती हैं. ओल्ड फोटोग्राफ मूव्स हर टू साइलेंस. While she watches, while she reviews the old photographs, so it moves her to silence. साइलेंस हो जाती हैं वो. इट सीम्स दैट साइलेंस हैज किल्ड ऑल हर इमोशंस. ऐसा लगता है कि साइलेंस ने उनके सारे इमोशंस को किल कर दिया है. जैसा हमारे साथ भी होता है जब हम अपने किसी नियर डियर वंस को खो देते हैं तो ऐसा लगता है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है और शायद शब्द भी उसकी भरपाई नहीं कर पाते. नाउ लेट्स बिगिन द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. Cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went peddling, each one holding one of my mother's hands, and the big girl 12 years or so. Cardboard here refers to the photograph. Cardboard वो frame है जिसमें वो photograph लगी हुई थी. It was when the 2 girl cousins went peddling. ये वो time है when the 2 girl cousins, who were the cousins Betty and Dolly, they went peddling. वो पेडलिंग करने गए थे विद द पोइटेस मदर. पेडलिंग इज वॉट? वॉकिंग विद बेयर फीट इन शैलो वाटर. जब हम समुद्र में जाते हैं फन करने के लिए, उन्होंने कुछ पहना नहीं था. दे वर बेयर फीट इन शैलो वाटर. दे वर होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड्स. और जो बेटी डॉली थे उन्होंने किसके हाथ पकड़े हुए थे? पोइटेस की मदर के. एट द सी बीच पर, as you can see in the picture, and she the big girl. Who was the big girl? Poetess mother. Poetess mother was the big girl and she was holding the hands of Betty and Dolly, some 12 years or so, at the age of 12 as shown here in the photograph. All three stood
still to smile through their hair. Poetess कहती हैं they all three are standing still, बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, shown in photo. Poetess mother with her two cousins Betty and Dolly, and uncle is standing there to smile through their hair. They are smiling through their hair as there was a windy day, क्योंकि वो windy day था और wind होने की वजह से जो उनके hairs थे वो उनके face पर आ रहे थे, तो they were smiling through their hair as the hairs were coming blowing over their face, so they were smiling through their hair at the uncle with the camera, and the uncle was standing there with the camera. A sweet face. Mother has sweet face. My mother was before I was born. It was time when the poet was not even born, and at the age of 12 years. And the sea which appears to have changed that. Poetess कहती हैं कि जो sea है वो change नहीं हुआ है because it is the natural object was their terribly transient feet, and she was at the age of 12 years that time, and the sea was washing the transient feet of mother with her two cousins. तो पोइट कहती हैं कि the sea appears to have changed less. It shows the transience of human beings over the permanence of the sea. क्योंकि जो nature है it is permanent और जो humans हैं वो immortal हैं, वो transient हैं. तो ये दिखाता है the permanence of nature over the immortal nature of human beings. क्योंकि death एक सत्य है and the sea, that sea is washing their terribly transient feet. और जो sea है वो उनके terribly transient feet को wash कर रहा है. Now what is terribly transient? पोइटेस ने यहाँ क्यों कहा है terribly transient? क्योंकि death एक inevitable truth है और जो उनके feet हैं वो कैसे हैं? Terribly transient. So transient means not permanent. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshots, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both vry with the labored ease of loss. So snapshot here means the photograph, and vry means disappointed. सो पोइटेस कहती हैं सम 20-30 ईयर्स लेटर. अब ये सेकेंड स्टेज की तरफ हम शिफ्ट हो गए हैं 20 और 30 ईयर्स लेटर. बाद में जब पोइटेस की मदर ग्रोन अप हो गई हैं 20 और 30 ईयर्स लेटर, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. अब इस समय शी इज लाफिंग एट द स्नैपशॉट. वो फोटोग्राफ पर हंस रही हैं. स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ. जब वो देख रही हैं फोटोग्राफ को, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dress for the beach. Why she is laughing? She was laughing on the funny way Betty and Dolly dress for the beach. जब वो देखती हैं कि Betty and Dolly ने कितने अच्छे से funny way में dress किया हुआ है तो वो हंसने लग जाती हैं. The sea holiday was her past. Poetess कहती हैं the sea holiday was her past, mine is her laughter. मेरी मदर के लिए उनका sea holiday past था क्योंकि वो चाइल्डहुड डेज की बात थी जिसको वो अब रिकॉल नहीं कर सकती हैं. एंड माइन इज हर लाफ्टर. और मेरे लिए मेरी मदर का लाफ्टर पास्ट है बिकॉज नाउ हर मदर इज नो मोर, शी इज डेड. बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. पोइटेस कहती हैं बोथ व्राई मीन्स डिसअपॉइंटेड और सफर. हम दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, विद द सेंस ऑफ लॉस. लेबर्ड ईज ऑफ लॉस यहाँ पोइटेस ने क्यों कहा है? क्योंकि उन मेमोरीज को क्रिएट करने में पोइटेस को जो पूरा टाइम लगा था, जो लेबर लगी थी, नाउ दैट इज गॉन फार अवे एंड शी सफर्स अ सेंस ऑफ लॉस. और उनको अब लॉस महसूस होता है बिकॉज वाई? ड्यू टू 2 points. द पोइटेस हैज लॉस्ट हर मदर, क्योंकि पोइटेस ने अपनी मदर को लॉस्ट कर दिया है. एंड द पोइटेस मदर हैज लॉस्ट हर चाइल्डहुड डेज. और पोइटेस की जो मदर हैं उन्होंने अपने चाइल्डहुड डेज का जो पीरियड था, गोल्डन पीरियड था, उसको लॉस कर दिया है. सो बोथ व्राई विद द सेंस ऑफ लॉस. आफ्टर 20 और 30 ईयर्स लेटर दोनों ही पोइटेस और उनकी मदर दे व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, द लेबर्ड सेंस ऑफ लॉस. Moving over to the next, now it's the death of poetess mother. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there's nothing to say at all. It's silence, silences.
Poetess कहती हैं now she has been dead. Who has been dead? Poetess mother. As many years as that girl lived. As that girl lived refers to poetess mother. When photograph was taken, she was of 12 years, but now she has been dead. And of this circumstance referred to poetess mother's death, which has brought sadness. There's nothing to say at all. Poetess कहती हैं due to her death of poetess mother, there's nothing to say for her. She's speechless. It's silences, and the silence of her mother's death has killed all her emotions. It has made her speechless. Now it's the end of the poem and moving towards literary devices. These are the devices which beautify or enhance the poem. Poem की beauty को ये devices बढ़ाते हैं. That's why they are called as literary devices. So first we will begin with the alliteration, which is repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive words. जब एक word लगातार repeat होता है, that is called alliteration. जैसे stood still to smile में s और s, थ्री और थ्रू में th रिपीटेशन ऑफ th साउंड, सो इट इज एलिट्रेशन. जहाँ पे वर्ड बार बार कॉन्सोनेंट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. नेक्स्ट वी वुड मूव टूवर्ड्स other examples related to alliteration, that is my mother's repetition of m sound and terribly transient feet repetition of t sound. आप देख पा रहे हैं consonant t words again and again repeat हो रहा है, so it is called alliteration. Next figure of speech we will move towards, that is an example of alliteration. It is silence is repetition of s sound again and again repeat हो रहा है, that's why it is called alliteration. These are the examples of alliteration. Next oxymoron, जिसमें the term in which two contradict words are used to have opposite meaning. labor और ease दो opposite word हैं लेकिन एक साथ यूज हो रहे हैं, that's why it is called oxymoron. So in which two words are used which have opposite meanings. Next is epithet, a phrase expressing a quality of a person or something. Example, terribly transient. Feet को कैसा बताया गया है? Terribly transient. It means quality of feet is described. Thank you for watching my video. Give your love in comments. And if you want to be happy, do not go to the past. Do not worry about the future. Focus on living fully in the present. Bye bye. See you in the next video.